हुआ तुम्हें? पारसमणि, पारसमणि। अपने अलावा पारसमणि के बारे में कुछ और लोग को भी मालूम पड़ गया है। बंबई में पारसमणि आने वाला है। पारसमणि! मुझे किसी भी कीमत में पारसमणि चाहिए। पैसा, ताकत या फिर खून, पानी की तरह भी बहाना पड़े तो बहाओ, लेकिन पारसमणि लाओ। पारसमणि मुंबई आ रहा है, लेकिन वो कब और कहां आएगा यही निकलवाना है आपको अम्मा से। अम्मा से? ये नामुमकिन है। अपन बड़े से बड़ा काम कर सकता है, समझे? पारसमणि हासिल करके दिखा। ये क्या चीज है? जो औकात से बाहर हो रहा है वो है फैजल और रुद्र प्रताप सोलंकी का करीब आना। यही टाइम है कुछ करके दिखाने का और अम्मा की नजर में आने का और बताने का कि अपन भी कुछ है। नहीं बताऊंगा। कौन? बता जल्दी। नहीं बताऊंगा। साले! रुक जाओ! भाई, वो आ रहा है। फटाफट खत्म करो इसको। चल! हे, क्या हुआ तुम्हें? कौन थे वो लोग? क्यों मारा तुम्हें? पारसमणि, 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 पारस। कुछ नहीं होगा तुम्हें। ये तो पारसमणि। पारसमणि और कितना लोग का जान लेगा। महबूब एक काम कर, उसके घर वालों को पैसा भेज दे। जी अम्मा। कुछ समझ में आया? अपने अलावा पारसमणि के बारे में कुछ और लोग को भी मालूम पड़ गया है, तभी तो राघव को मार डाला गया। हाँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये लिफाफा उन लोगों के हाथ नहीं लगा। इसके बिना हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, अपने को दुश्मन से जास्ती ताकतवर समझना हमारा धंधा में बेवकूफी बोलते हैं। इसको मेरे कबाट में रख दो। जी। नजर रखना। जी अम्मा। सर, फोन बज रहा है सर, उठा लीजिए। अगर ये काम का फोन होगा तो बजता रहेगा या दोबारा आ जाएगा। अगर टाइम पास होगा तो कट जाएगा। बोलो सलीम साहब, पारसमणि बंबई आने वाला है। बहुत अरसे बाद कोई अच्छी खबर कानों में पड़ी है। अब इतना बता दिया है तो ये भी बता दो कि कब और कहां। साहब, ये तो नहीं मालूम, लेकिन एक बात तो तय है कि इस बारे में अम्मा को पूरी खबर है। धन्यवाद। इस जानकारी के बाद अपना ख्याल रखिएगा।
इस बार तो ये सरकार को ही मिलेगा। मंगल का दिन बहुत भारी होता है, काफी हलचल मचाने वाला। आप कौन सा हलचल मचाने आए हैं? सर, मैं कोई हलचल मचाने नहीं आया। मैं बड़ी शांति से आपको ये बताने आया हूं कि बंबई में पारसमणि आने वाला है। पारसमणि? हो। पारसमणि, पारसमणि। क्या कह रहे थे आप पारसमणि के बारे में? सर, कहना क्या है, मैं सीधे सीधे आपको बता ही देता हूं कि कब आएगा, कहां आएगा और उससे संबंधित सारी जानकारी अम्मा के पास है। एक सलाहकार होने के नाते मैं पुलिस कमिश्नर को सलाह दे दूंगा कि उस पर नजर रखें। मैं चलता हूं सर, आप अपने ग्रहों पर नजर रखें। हाँ। पारसमणि। रुद्र प्रताप सोलंकी को मिलने को कहो, अभी अभी अभी। पारसमणि, मंगल मंगल मंगल। प्रजापति जी, हो गया आपका? प्रजापति जी। हो महबूब। आपके नए धंधे की पहली पेशगी मुबारक। जब हम पुलिस में थे ना, तब भी यही काम करते थे, मगर कोई पूछता ही नहीं था। अरे छोड़िए पुरानी बातों को प्रजापति जी, और ध्यान लगाकर कान खोलकर काम की बात सुनिए। हमें रेहाना के बारे में अक्खा जानकारी मांगता है। वो किधर को जाता है, किससे मिलता है, क्या क्या करता है, अक्खा रिपोर्ट मांगता है अपन को। रेहाना। तुम लोगों का डर बहुत जायज है। आगे मैं समझ गया, आपको पूरी रिपोर्ट मिल जाएगी। और हाँ, अम्मा को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। क्यों? वो मैं बाद में बताऊंगा ना। ये बात आपके और मेरे बीच में ही रहनी चाहिए। ठीक, अभी मैं चलता हूँ। भाजी तरकारी लेने जा रहा हूँ, ये कह के निकला था, अभी लेनी पड़ेगी। ठीक है? ठीक है। रेहाना। मैडम टिकट। नहीं चाहिए। आपको पता है यहाँ पे टिकट कहाँ मिलेगी बॉबी की? मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से टिकट लूँ। अबे खजूर, बहुत हो गया, चल निकल यहाँ से। तू काहे को टाइम पास कर रही है उसके साथ? टाइम पास करने का है तो अपन के साथ करना। चल, पिक्चर का टाइम हो गया। नहीं जाना मुझे। अरे काहे को भाव खा रही है तू? काहे को नहीं देखने का? मर्जी मेरी। देख, अपन ने टिकट अपन के पैसे से लिए, वो भी बालकनी वाले। चल ना। नहीं जाना तो नहीं जाना। तो जिद पे अड़ गई है। अपन आखिरी बार पूछ रहा है, काहे को नहीं जाने का है? बोला ना, मर्जी मेरी। तेरी मर्जी की तो अपन ये टिकट फेंकने वाला नहीं है, समझी? अच्छा ठीक है, ठीक है, तुझे जाना है तो जा। मैं भी तो देखूं तेरे लिए टिकट जरूरी है या फिर मैं।
तूने बहुत देर कर दी मालूम करने में। आखा बंबई जानता है कि फैजल के लिए रिहाना से बढ़कर कुछ नहीं, कुछ नहीं। चल कुल्फी खाने चलती है क्या? क्यों बताऊं? मर्जी मेरी। तेरी मर्जी की तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ श्रीमान जी? हाँ, आइए सोलंकी जी, आइए बैठिए। ये केक मैं अम्मा जी के लिए ले गया था, लेकिन उन्होंने तो नहीं काटा। अब कुत्ते को खिलाने से तो अच्छा है कि आपको खिला दे। हाँ? कमाल की महिला है अम्मा जी। सच कहते हैं लोग कि कोई भी समस्या लेके उनके पास जाओ तो हल मिल ही जाता है। श्रीमान जी, अगर आपकी कोई समस्या थी तो हमसे कहा होता, शायद हम हल ढूंढ देते। हाँ, आपको ही तो हल ढूंढना है। पारसमणि के बारे में तो सुना ही होगा। क्या क्या कहा आपने? शायद मैंने ठीक से सुना नहीं। आपने एकदम ठीक सुना है सोलंकी साहब। पारसमणि बंबई आ रहा है, लेकिन वो कब और कहां आएगा यही निकलवाना है आपको अम्मा से। अम्मा से? ये नामुमकिन है। सोलंकी साहब, आप में बुद्धि कितनी है इसका मुझे पता था, लेकिन इसका भी हल हमें अम्मा जी ने ही बता दिया था। हम ये केक बेक नहीं काटते, ये तो अंग्रेज का तरीका है, काटो और बांटो। अंग्रेजों की नीति अपनानी पड़ेगी। Right and cool. यानी फूट डालो, राज करो सोलंकी जी, राज करो। हम आपकी बात बिल्कुल समझ गए श्रीमान। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। पारसमणि आपका हो। आनंद आ गया, वाह वाह। ये आधा किलो भिंडी तोल के दो, ठीक है? और ये गोभी में कीड़ा नहीं मांगता मैं, ठीक है? ये गोभी एकदम बढ़िया होनी चाहिए। हाँ, कितना हुआ? रहने दो ना फैसल भाई। अबे बोलना, नाटक क्यों करे लाए? फैसल भाई, आपने पूरा नूर मोहल्ला बचाया, कोई आपसे पैसे लेगा? ये सब हमारी तरफ से आपके लिए। क्या बात है भाई, आजकल इस मोहल्ले के लोग तुमसे पैसे नहीं आशीर्वाद लेते हैं। बहुत बड़ा मुकाम हो गया तुम्हारा। हाँ? चल जल्दी कर। 10, 2, 12। बाबा टमाटर दे। नहीं, बस नहीं मांगता। अरे वो वापिस आ गए? ये लीजिए। मेरे को ये भी तोल के दो, आधा किलो। भाई काम ही तुमने काबिल तारीफ किया है। और भी तारीफ करनी है या आपको निकले? अरे मैं कौन हूँ तारीफ करने वाला, पूरा शहर तारीफ कर रहा है। वो तेरे दोस्त है ना, क्या नाम उसका, तारिक, बोल रहा था कि तुम बहुत काम के आदमी हो। काम का? हाँ, काम तो कमाल का करते ही हो, प्लानिंग भी तुम्हारी कमाल होती है। एक बात समझ में नहीं आती, इतना करने के बाद भी अम्मा ने तुम्हें अपने धंधे में शामिल क्यों नहीं किया? हमारे साथ रहता तो बहुत फायदे में रहता।
एक दिन अपन के पास इतना होगा जितना इस शहर में किसी के पास नहीं होगा। और अम्मा एक ना एक दिन अपन को ले ही लेंगी। उसके लिए तुझे बहुत बड़ा कुछ करना पड़ेगा, वरना तब तक अम्मा तेरी कदर नहीं करेगी। अभी तो तू उसके हाथ की कठपुतली है। अपन इज्जत से बोल रहा है, तू इज्जत से अपना मुंह खोल, वरना बेइज्जत करके भेजूंगा तेरे को यहां से। हाँ, अपन बड़े से बड़ा काम कर सकता है, समझे? ये रखो भाई। तो पारस मनी हासिल करके दिखा। ये क्या चीज है? पारस मनी? बड़े से बड़ा काम कर सकता है। नाम बता दिया ना, पता कर लेगा मैं, ज्यादा शान पट्टी मत कर। पारस मनी क्या है अपन बताएगा तेरे को। लगता है तीर तो निशाने पे लगा है। राजेंद्र, जी अम्मा जी। क्या खबर? अम्मा जी आपके बारे में लिखा है। ना गंदा फोटो छापा है मेरा। फोटो ही गंदा नहीं छापा, लिखा भी गंदा है। छापने वाले का नाम क्या है? श्रीपति अस्थाना है। चलो, किसी ने तो हिम्मत किया, बुलवाओ उसे, उसको अच्छा फोटो भी दे देंगे। महबूब तरकारी लेकर आया है। आम आदमी का औकात रह गया तरकारी खरीदने का? हाँ जीनत बहन, अभी तक तो है, मगर जो औकात से बाहर हो रहा है वो है फैजल और रुद्र प्रताप सोलंकी का करीब आना। फैजल और रुद्र प्रताप, खरा सुना मैंने? हाँ सही सुना, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा कैसे कंधे पर हाथ रखकर बात कर रहे थे दोनों। फैजल और तारिक को इधर भेजो, अब भी का अब भी। इन्हीं लोगों ने ले ली ना दुपट्टा मेरा। अभी मर जाती, सड़क पर इज्जत उड़ाते हुए घूम रही है। शर्म कर। तेरे हाथों से तो सब कुछ कबूल है। वैसे जनाब जा कहाँ रहे हैं? जहन्नुम में। चल मुझे डॉक्टर के पास छोड़ दे। डॉक्टर के पास काहे को जा रही है तू? क्या हुआ तुझे? वो जो उस रात तू घर आया था ना, तब से जरा मेरी तबीयत ही खराब है। उस रात अपन के बीच क्या हुआ? बोल। तो मुझे डॉक्टर के पास छोड़ दे, फिर बताऊंगी। चल बैठ। तू तो गया। तारिक मियां,
उस दिन तुम्हारे अब्बू कान पकड़ कर ले गए थे। वो रुद्र प्रताप से तुम्हारी क्या बातचीत हुई, जरा अम्मा को भी तो बताओ। कुछ नहीं, वो तो अपन से बहुत प्यार से बात किए, पर अब्बा की नौकरी भी वापस कर दी। इतना मेहरबानी काई को? मेरे को क्या मालूम। अच्छा, और उसने कुछ नहीं पूछा अम्मा के बारे में, हम सब के बारे में? पूछा ना, फैजल भाईजान के बारे में पूछा। फैजल, तेरा मुंह से भी कुछ फूटेगा कि तू भी इसके माफिक नाटक करेगा? अम्मा कुछ छुपाने लायक है ही नहीं। अपन कुछ खरीद रहा था, उसने अपन की तारीफ की और बधाई दी कि अपन ने नूर मोहल्ला वालों के लिए इतना जबरदस्त काम किया है। इस घर को देख, बहुत मेहनत से इसको बना के रखा है। ये डंडा ले और इसको तोड़ डाल। अम्मा कुछ नहीं बोलेगा। ले। लेकिन अगर अम्मा को पता चला कि तूने उसका भरोसा तोड़ा है, तो वो भूल जाएगा कि फैजल नाम का भी उसका कोई बेटा था। नहीं तोड़ेगा अम्मा, कभी नहीं तोड़ेगा। कमीने, आज से मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। जा, उसी के पास जा, मर जा। तू समझता क्या है अपने आप को? रिहाना, कौन है वो? मुझे क्या पता कौन है वो चुड़ैल जिसे मोटरसाइकिल पे पीछे बिठा के घुमा रहा था। जैसे मैंने उसे देखा, दुम दुमा के भाग गया, जैसे मैंने उसकी कोई चोरी पकड़ ली हो। तो तुझे फैजल से बात करनी चाहिए ना। कैसे बात करूं? वो चुड़ैल जो बैठी थी उसके पीछे चिपक के। तो एक काम करते हैं, पता करते हैं कि चुड़ैल और डायन है कौन। कमाल करती है रिहाना, चुड़ैल और डायन उसे बोल रही है और चिट्ठी फैजल को लिख रही है। गुस्से में मेरा दिमाग खराब हो जाता है। तू तो जानती है ना सरस्वती, लेकिन वो जोक है कौन जो मेरी फैजल से चिपकी हुई है? एक काम करते हैं, मुकुल और तारिक से इस बारे में बात करते हैं। वही शायद कुछ बताएं इस बारे में। एक आदमी का मुंह नहीं खुलवा पाए तुम लोग। आखिर वो महबूब के पास पहुंच ही गया। वक्त बहुत कम है। इस बार बंबई में अपनी बादशाहत साबित करने के लिए इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। पारस मणि, मुझे किसी भी कीमत में पारस मणि चाहिए। पैसा, ताकत या फिर खून पानी की तरह भी बहाना पड़े तो बहाओ, लेकिन पारस मणि लाओ। सुनो, अम्मा के बारे में तुम लोगों को एक पपलू बताता हूं। चलो।
102 103 104। अरे अब्बा जान की कसम, ये मुकुल की भी कसम, फैजल भाईजान की भी कसम, भाभी जान। भाभी किसको बोला तू? वैसे भी अभी मामला बहुत संगीन है। भाभी मत बोलना मुझे। चल शुरू हो जा। अरे नहीं पता मेरे को कुछ, मतलब आप लोग बोलोगे तो अपन पता कर लेगा, पर एक बात बोलूं क्या मैं? तो बोल बोल। अपन को पता था कि एक ना एक दिन ऐसा बम गिरेगा ही गिरेगा, क्योंकि तुम्हारा मामला संगीन है, भाईजान की तबीयत रंगीन है, अपनी हालत गमगीन है, चाय के साथ नमकीन है। रुक रुक रुक। क्या बोला तूने? भाई का मामला रंगीन है? अच्छा, उस मोटरसाइकिल वाली को छोड़, उसके अलावा और कितनी है? सरस्वती, सरस्वती, हम यहाँ सीरियस बात कर रहे हैं, तुझे मजाक सूझ रहा है? अरे अब वही तो बोल रहा है ना कि भाई का मामला रंगीन है। तो जब बोल रहा है तो अच्छे से पूछते हैं ना। बोल, अब तक जो कुछ भी हुआ है तू एक एक चीज बताएगा। बोल क्या क्या हुआ है? हाँ 2 मिनट तो याद करने की। बोलता कि नहीं? अरे रुको, हाँ आ गया, याद आ गया मेरे को। फैजल भाईजान है ना, वो मेरे को बोले कि उनकी कोई मौसी है जो गुजरात से आई है 10 साल के बाद। क्या तो नाम बोले, हनान। हनान? वही तो अपन बोल रहा है, हनान। वैसे एक बात बोलूं? बोल बोल। हाँ मैं तो बोलूंगा ना, मैं तो पैदा ही बोलने के लिए हुआ हूँ, पर ये बोलना मत किसी को कि मैंने ऐसा बोला है। हाँ, वो जो मौसी है ना गुजरात वाली, हनान, उनकी एक लड़की है गजाला, वो बम्बई आई लिए मस्त फिल्म स्टार बनने। क्या दिखती है। अब फैजल भाईजान के खास पहचान की तो अपन ज्यादा तारीफ भी नहीं कर सकते ना। इसका मतलब गजाला हनान की लड़की? जी आदाब। आदाब। मैं रेहाना, अम्मा की बेटी। ये सरस्वती अन्ना मामा की बेटी। हाँ हाँ आइए ना, अंदर आइए, आइए बैठो ना। वक्त कितनी जल्दी गुजरता है ना। कितने बड़े हो गए हो तुम दोनों। आप थी नहीं यहाँ? हाँ हम तो गुजरात में थे, गजाला की पढ़ाई थी ना। वो बम्बई आई लिए मस्त फिल्म स्टार बनने। क्या दिखती है। वैसे अम्मा कैसी है? उन्होंने परवेज साहब के साथ जो किया अच्छा नहीं किया। उन्होंने जो किया वो भी तो अच्छा नहीं था ना, उसी की सजा मिली उन्हें। खैर छोड़ो इन पुरानी बातों को, मैं तुम दोनों के लिए चाय बना के ले आती हूँ। ठीक है। कौन आया है अम्मी? रेहाना और सरस्वती आए हैं, तू इनके साथ बैठ, मैं चाय बना के ले आती हूँ। अरे आप दोनों तो बड़े हसीन। देख
तू अच्छे बनने का ये नाटक छोड़ दे और सीधी सीधी बात पे आ। तू फैजल के पीछे क्यों पड़ी है? उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ देती? ओ, तो आप फैजल की वकील हैं? देख, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तो कुछ भी करे, लेकिन फैजल का पीछा छोड़ दे। पर मुझे तो वही पसंद है। और फिर वो दूर का रिश्ते में भी तो लगता है, और वो भी मुझे पसंद करता है। तो तू क्यों इतना जल रही है? कहीं तुझे भी उससे मोहब्बत तो नहीं? देख, बकवास बंद करा। अबे ओ, बहुत देखी तेरे जैसे दो कौड़ी के आशिक। है कौन तू? देखिए, तमीज से बात कीजिए। हम आपके मेहमान हैं और मेहमानों से बदतमीजी नहीं की जाती है। मेहमान का दिमाग तो देखो, ऐसे जैसे फैजल इन्हीं का है। देख, अब तू बहुत ज्यादा बोली जा रही है। अपनी जबान को लगाम दे। हाँ, बाद में तुझे पछताना पड़ेगा। तू जानती नहीं है मैं कौन हूँ। रेहाना, चल यहाँ से। ये बदतमीजी से कोई फायदा नहीं बात करने का। मैं से देखती हूँ ना, समझती क्या? अरे जा, फैजल की आशिक। वैसे उस रात उसने सब कुछ बताया मुझे, पर तेरा तो नाम भी नहीं लिया। और वैसे भी उस रात वो बेचारा नशे में जो था। देख, झूठी कहेगी। क्या नाम से नाम बके जा रही, मुंह तोड़ दूंगी मैं तेरा। समझती क्या अपने आप को? रेहाना, चल यहाँ से। बदतमीज है, कुछ भी बोल रही है। चल रेहाना, चल। अरे, कहाँ गई ये दोनों? भाड़ में गए। आज मैं उस गजाला को छोड़ूंगी नहीं। समझती क्या अपने आप को? मुझे बोलती मेरी औकात क्या? क्या हुआ रेहाना? छोड़ो दी मुझे। होश में आ रही। क्या होश में आऊं? मैं उसका तेल निकाल डालूंगी। रेहाना, क्या है अपने आप को? रेहाना, तुझे अम्मा की कसम, अम्मा की कसम तुझे। शांत हो जाओ और सुन, बैठ यहाँ। देख रेहाना, फैजल तेरा है ये बात तो तुझे बचपन से मालूम है, पर क्या तू उसकी है ये मुझे नहीं पता। देख, गजाला बनने की कोशिश मत कर, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगी। अच्छा बाबा, मार देना बस। पर क्या तूने कभी आज तक फैजल को बताया कि तू उससे प्यार करती है? बोल। मैं उसे पसंद करती हूँ, वो जानता ही होगा ना। उसमें बताने की क्या जरूरत है? ऐसा नहीं होता है। तुझे फैजल को बताना होगा कि तू उससे बहुत प्यार करती है। सुन, हर धंधे की, मंत्री हो या डॉक्टर, इंजीनियर हो या फिर इंस्पेक्टर, उसकी एक शपथ होती है। और ठीक उसी तरह हर रिश्ते की भी एक शपथ होती है, चाहे वो प्यार हो या फिर दोस्ती। तुझे ये फैजल को बताना होगा कि तू उससे बहुत प्यार करती है। आज से तेरा नाम सरस्वती नहीं, सरस्वती शेखरन शेट्टी है। बात तो तुमने सही कही। लेकिन ये रेहाना नाम का औरत अधीर कंफ्यूज हो गया है कि ये गजाला को लगे या फैजल को। रुद्र तुमसे मिला? अरे चाहता क्या है अपन लोगों से यार? पागल है, कोई अजीब बात कर रहा था। किसी पारस मणि। पारस मणि? ये क्या है? वही तो पता लगाने का। आला, वो चैलेंज देखे क्या? ये कोई छोटी बात नहीं होगी। रुद्र जैसे बोल रहा था, और अगर ये कोई बड़ी बात है तो पक्का बंबई से कुछ लेना देना होगा। और बंबई मतलब अम्मा से जुड़ा। अपन को भी कुछ बड़ा करने का है, यही टाइम है कुछ करके दिखाने का, और अम्मा की नजर में आने का, और बताने का कि अपन भी कुछ है। सही बोला भाई। भाई इधर बंबई में एक बाबा है, उनसे शहर के बारे में कुछ भी नहीं छुपा। वैसे तो वो अंधे हैं, लेकिन वो वहां तक देख सकते हैं जहां तक कोई नहीं देख सकता।
अपन को लगता है कि तुमको उनके पास एक बार जरूर जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। रुद्र प्रताप से तुम्हारी क्या बातचीत हुई, जरा अम्मा को भी तो बताओ। इस घर को देख, बहुत मेहनत से इसको बना के रखा है। ये डंडा ले और इसको तोड़ डाल। अम्मा कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन अगर अम्मा को पता चला कि तूने उसका भरोसा तोड़ा है तो वो भूल जाएगा फैजल नाम का भी उसका बेटा था। आ जाओ अंदर। चलो। अथर्व, मुझे सच में बहुत डर लग रहा है। पापा क्या सोचेंगे? अरे कुछ नहीं सोचेंगे, मत डरो। चलो चलो आओ ना। अरे आओ ना, डर क्यों रही हो, आओ ना। पापा, पापा ये सरस्वती है, मेरी दोस्त, मेरे साथ यहाँ पढ़ने आई। नमस्ते पापा। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम अच्छी बच्ची लग रही हो। ये मेरा बेटा मुझे अंग्रेजी दारू लाके नहीं देता, इसलिए ये देशी पीनी पड़ रही है। तुम समझाओ इसे। पापा, आज मुझे किसी ने अंग्रेजी दारू पिलाने का वादा किया है। मैं चलता हूं। क्या हुआ? कहाँ खो गए? कुछ नहीं, वो मेरी पापा की बात का बुरा मत मानना, उन्हें उसकी आदत है। और क्या? सरस्वती, मैं तुम्हें लेकर और भी डरने लगा हूं। क्यों? कल नीलामी के बाद से अम्मा के दुश्मनों में गिनती और बढ़ गई है। न जाने अम्मा के कितने दुश्मन होंगे। मुझे पता है कि अम्मा जो कुछ भी करती है लोगों की भलाई के लिए करती है, लेकिन अब मुझे और भी डर लगने लगा है। और तुम लोग हो जो बाहर बेफिक्र होकर घूमते रहते, अगर अम्मा को कोई दुश्मन तुम पर नजर रखे हुए तो क्या हुआ? तुम हंस क्यों रही हो? ओह पापा, तुम तो लड़कियों की तरह डर गए हो। और वैसे ये लाइन तो मेरी होनी चाहिए थी। अच्छा, तो तुम्हें डर नहीं लगता? हाँ पापा, लगता है डर, मगर उससे डरने की क्या जरूरत जिसके ऊपर खुद अम्मा का हाथ हो। और तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अम्मा मुझे कुछ भी नहीं होने देगी, कुछ नहीं। और एक बात बताऊं, अगर कोई दुश्मन मुझ पर नजर रख भी रहा होगा ना, तो उस पर अम्मा की नजर पहले होगी। अगर अम्मा नजर रखी होंगी तो उन्हें हमारे बारे में तो पता चल ही चुका होगा ना, है ना? देखो, अब तुम मुझे डरा रहे हो। मुझसे ऐसी बातें मत करो। तुम जल्दी से अपने पापा से बात करो कि वो अम्मा से हमारे बारे में बात करें। तुम तो सही में डर गई। मूंगफली खाओगी? इसको नूर मोहल्ला का बात बता दे। अब ये बड़ा हो गया है। अम्मा के पास शेर का बच्चा है, फैजल। फैजल! फैजल! फैजल!
आज का जीत का असली हकदार ये है। तुमने जो काम किया था वो जिम्मेवारी का काम था, और जिम्मेवार लोग जिम्मेवारी से बात करता। वो क्या सोचते हैं, वो क्या करने वाले हैं, वो किसी को मालूम नहीं पड़ने देते हैं, नहीं तो दुनिया फायदा उठाती है। बल्ब फ्यूज हो जाएगा, मत कर। 1 रुपए का आता है, चल खाना खा ले। फिकर रुपए की है या बल्ब की? क्या करूं बेटा, दिन का जोड़ के ये आशियाना बनाया है। नजर का चक्कर है अम्मी। एक ही चीज देखोगे तो पूरी जिंदगी उसी को पाने की कोशिश में बितेगी। मिलेगा तो वही मिलेगा। नजर उठा के देख अम्मी, पाने के लिए पूरी दुनिया पड़ी है, और अपन सब कुछ पाएगा। फैसल, ऐसी बातें मत किया कर, मुझे बहुत डर लगता है। चुपचाप खाना खा ले। अम्मा जी जैसा कहे ना, बस वैसा ही कर। वो इश तो कर रहा है अपन। पारस मनी हासिल करके दिखा। ये क्या चीज है? पारस मनी नाम बता दिया ना, पता कर। यही टाइम है कुछ करके दिखाने का, और अम्मा की नजर में आने का, और बताने का कि अपन भी कुछ है। फैजल! 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 चल खा ले।